उधर कोविड वायरस की वजह से हुए नुकसान से अभी तक लोग उभर नहीं पाए थे कि नए वायरस ने जन्म ले लिया है। दरअसल दुनिया एक बार फिर से इन्फ्लुएंजा के नए स्ट्रेन से जूझ रही है। यूके और कनाडा में सब क्लेड के H3N2 फ्लू के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। ये वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैल रहा है। वहीं पर कुछ देशों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इन्फ्लुएंजा को जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 महीने पहले ही महामारी घोषित किया है। जापान में सितंबर और अक्टूबर के फ्लू के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं। फ्लू के बढ़ते केस की वजह से स्कूल और कई प्रांतों को बंद करना पड़ सकता है। वहीं यूके के पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि इस सीजन में फ्लू का संक्रमण पहले से ज़्यादा और तेजी से बढ़ा है। वहीं कनाडा में भी हाल के हफ्तों में फ्लू टेस्ट पॉजिटिव रेट में उछाल दर्ज किया गया है, जो पिछले सालों की तुलना में तेज है। देश के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ये स्ट्रेन युवा व्यक्तियों के बीच भी तेजी से फैल रहा है, जिससे नियंत्रण मुश्किल हो रहा है। सबक्लेड के H3N2 के लक्षण की बात करें तो इसमें तेज बुखार, थकान, शरीर में तेज दर्द, गले में खराश, ठंड लगना, नाक बहना और बंद होना, साथ ही उल्टी और दस्त की समस्या भी बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल के फ्लू शॉट्स इस स्ट्रेन से सुरक्षा दे सकता है। जिन देशों में वैक्सीनेशन पर कम हुआ, वहां पर वायरस और फ्लू के मामले बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। भारत के लिए ये चेतावनी की तरह है, क्योंकि भारत में अक्सर सर्दी और वसंत में मौसमी फ्लू के मामले में बढ़ोतरी होती है। अगर हम इन्फ्लुएंजा की बीमारी के बात करें तो ये एक बेहद जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि दुनिया के तमाम देशों में ये जो है बीमारी जो है लगातार फैली है। ये बहुत ही इसका जो वायरस होता है, काफ़ी इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ख़तरनाक होता है। इसकी शुरुआत जो है अगर हम माने तो खांसी, जुकाम और सर दर्द से शुरू होती है। और अगर हम जापान की बात करें तो एक तरीके से इसको ऑफिशियली जो है जापान में इन्फ्लुएंजा को एक आउटब्रेक घोषित कर दिया गया, एक महामारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा जापान के लिए बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जो हैं इस तरह की बीमारियों का फैलने का जो स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने देखा किस तरीके से कोविड-19 जब आया तो लगातार वो निरंतर फैला। कम से कम 1-2 साल रहा कोविड वायरस, उसके अलग अलग वेरिएंट आए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, ये म्यूटेट बहुत जल्दी करता है और उसी के कारण बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। नए स्ट्रेन आते रहते हैं। तो ऐसे में इन्फ्लुएंजा वायरस का फैलना और एक महामारी जापान में घोषित करना कहीं ना कहीं एक काफ़ी एक जो चिंताजनक बात है, क्योंकि हमने देखा है 2025 प्लेन क्रैशेस, टेरर अटैक और महामारियों और इस तरह की बीमारियों के साल रहे हैं। इस साल हमने देखा है किस तरीके से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में काफ़ी जो है सी फूड जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सी फूड में इस तरह के वायरसेस का होना लाजमी है, क्योंकि जितना ज़्यादा सी फूड खाया जाएगा उतना ही ये वायरसेस जो इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन कोल्ड वायरस या दूसरी तरह के वायरस पनपते हैं। तो जापान को अब देखने वाली बात होगी कि जापान किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता है इसको निपटने के लिए। क्या ये काफ़ी रहेगी प्रिपेयर्डनेस जापान के लिए इस इन्फ्लुएंजा वायरस से निपटने के लिए या नहीं, ये देखने की बात होगी। और अगर इसको एक महामारी घोषित कर दिया गया तो कहीं ना कहीं वहाँ जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज़ होंगी जापान में, वो पूरी तरीके से ये देख रही होंगी कि कैसे इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करा जाए। इसका ज़्यादा रोकथाम इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरल डिजीज़, जितनी भी ऐसी खतरनाक वायरस इन्फ्लुएंजा जैसी डिजीज़ होती है, वो स्प्रेड कंटेजियस होती हैं और बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। अब वायरस के लक्षण क्या हैं? अगर साफ तौर पर देखें तो जो नया वायरस निकल कर आ रहा है उसमें भेष बदल कर ये इन्फ्लुएंजा वायरस आ रहा है। और इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें तेज़ बुखार आता है, इसके साथ साथ थकान देखी जाती है
और थकान के साथ साथ जो और भी लक्षण हैं जिनका जिक्र डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो शरीर में तेज़ दर्द की बात आ रही है। आपको तेज़ दर्द शरीर में हो सकता है, फीवर आ सकता है, गले में खराश आ सकती है, नाक बहना भी एक कारण बताया जा रहा है। ये इन्फ्लुएंज़ा है। हालांकि अभी भारत में चिंता की बात नहीं है। भारत में चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये नहीं आया है। ये ज़्यादातर जापान में और कनाडा में इसके संकेत निकले हैं, संकेत मिले हैं, वहाँ पर इसके लक्षण भी दिखाई दिए गए। परीक्षण तेज़ी से बना हुआ है।